हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन एक बात हमें बहुत बुरा लग रहा है, आप हमारे वीडियो देखते हो, ठीक है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्यों डरा रहे हो। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ना है समांतर सडेरी के सभी सूत्र एक साथ एक जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संकेत को समझेंगे कि ए को क्या बोलेंगे। ए को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? पहला पद या प्रथम पद, ठीक है। ए को क्या बोलेंगे? पहला या प्रथम पद। टी एन या एन को क्या बोलेंगे? एनवा पद। किसी एपी का एनवा पद बोलते हैं टी एन या एन को, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं? सारवंतर, ये तो पता था माय डियर स्टूडेंट। एस एन को क्या बोलते हैं? प्रथम एन पदों का योग। एस एन को प्रथम एन पदों का योग। एन को पदों की संख्या, यानी कि कितने पद है वो एन से डिनोट करेंगे। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एल। अंतिम पद को एक। फिर से एक बार देख लो, पहला पद या प्रथम पद को ए बोलते हैं। बोल दीजिए मेरे साथ में, जहां हुई मन ही मन बोलिए, बोलने से ही काम होगा ना। पहला या प्रथम पद को ए बोलते हैं, एनवा पद को टी एन नहीं तो एन बोलेंगे, सारवंतर को डी बोलते हैं, ठीक है। और प्रथम एन पदों का योग का सिंबल क्या होता है? एस एन होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एस एन होता है। पदों की संख्या को एन बोलते हैं और अंतिम पद को एल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यार, सारवंतर निकालने का पहला सूत्र, तो हम लोग अब पहला सूत्र के पास आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा पहला सूत्र क्या है। तो पहला सूत्र, एपी में बहुत ही कम सूत्र है, तो पहला सूत्र है आपको सारवंतर निकालने के लिए, तो टी टू माइनस टी वन या फिर एनवा पद और उससे जस्ट पहले वाले पद, यानी कि टी एन माइनस टी एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला डी बराबर बोले, यही याद रखिए, टी टू माइनस टी वन, यानी कि दूसरे पद में उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो आपको सारवंतर मिल जाएगा, ठीक है। और एनवा पद को टी एन या एन से सूचित करते हैं, तो टी एन या एन बराबर फॉर्मूला बोलेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बोलेगा ए एन बराबर क्या होता है? ए एन ही बोलिए, ए एन नहीं तो टी एन बोल सकते हैं। एनवा पद को क्या बोलते हैं? ए एन नहीं तो टी एन। तो एनवा पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। पदों की संख्या बोलेगा तो इसी से एक फार्मूला निकल आता है, एल माइनस ए बटा डी प्लस वन, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सारवंतर प्लस वन, ठीक है। तो पदों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कई बार क्वेश्चन देता है इस पे। क्या बोलेंगे हम लोग? एल माइनस ए बटा डी प्लस वन, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सारवंतर प्लस वन, ठीक है। अब आइए चौथा नंबर फार्मूला, प्रथम एन पदों का योग का फार्मूला क्या होगा? तो दो दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होगा माय डियर स्टूडेंट आपका एस एन बराबर, प्रथम एन पदों को क्या बोलते हैं? एस एन। तो एस एन बराबर क्या होगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बोलेंगे? एस एन बराबर क्या बोलेंगे? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। या फिर दूसरा फार्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। क्या बोलेंगे? एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो ये था चार फार्मूला, मेन यही चार पूरा एपी में फार्मूले होते हैं, बस इससे ज्यादा होते ही नहीं है। पहला बोलिएगा सारवंतर, तो सारवंतर बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? डी बोलते हैं, और डी बराबर टी टू माइनस टी वन। एनवा पद या टी एन या एन का फार्मूला क्या होगा? एनवा पद टी एन या एन का फार्मूला क्या होगा? तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। पदों की संख्या बोलेगा निकालना इसमें, तो क्या हो जाएगा? एल माइनस ए बटा डी प्लस वन, यानी कि अंतिम माइनस प्रथम बटे सारवंतर प्लस वन। प्रथम एन पदों का योग यानी एस एन बोलेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो क्या होगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। ये था, इतना ही मेन फॉर्मूला एपी में होता है। अब कुछ रिजल्ट जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसको नंबर सिस्टम में हमने बताया था। प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल बोलेगा तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे, एन इंटू एन प्लस वन बटा दो। प्रथम एन प्राकृत संख्या को का फॉर्मूला क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एन इंटू एन प्लस वन बाई दो हो जाएगा, ठीक है। औसत बोलेगा तो एन से एन कट जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा? प्रथम एन प्राकृत संख्या का एन प्लस वन बटा दो, ठीक है। याद रहेंगे, याद कर लीजिएगा। दूसरा रिजल्ट देखिएगा सम संख्या का, तो प्रथम एन सम संख्या का योगफल कहेगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रथम एन सम संख्या का योगफल, तो एन इंटू एन प्लस वन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एन इंटू एन प्लस वन हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका एक और विषम संख्या का बोलेगा योगफल क्या हो जाएगा? प्रथम एन विषम संख्या का योगफल, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? प्रथम एन विषम संख्या का योगफल, तो क्या हो जाएगा? एन विषम संख्या का योगफल एन स्क्वायर होता है। औसत या माध्य कहेगा तो एन हो जाएगा। तो ये था कुछ रिजल्ट विशेष, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल तो एन इंटू एन प्लस वन बटा दो, ठीक है। प्रथम एन सम संख्या का योगफल तो एन इंटू एन प्लस वन, और प्रथम एन विषम संख्या का योगफल तो क्या हो जाएगा हमारा? एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? एन स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एपी के सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे कर लिया है क्लियर। तो आइए चलते हैं आज टाइप
तो आइए माय डियर स्टूडेंट, टाइप 4 में आपके टाइप 4 के सवालों में आपको बहुत बहुत स्वागत है। टाइप 4 जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उस पर देखिए आपका टारगेट बुक में 10वां नंबर पे सवाल आया हुआ है इस टाइप का कि यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद जो है एन बराबर 9-5n है तो ए 7वां क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये बेसिक का सवाल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं बनाए होंगे इस टाइप का तो आप फंस जाएगा एग्जाम में। तो देखिए ए एन बराबर क्या आपका 9-5n, ठीक है। अब ए का एन हटाइए, ए के जगह पे कितना रखना है, एन के जगह पे 7 यानी 7वां पद। तो ए 7 बराबर 9 का 9 माइनस 5 का 5 गुना यही एन को हटा के क्या रखा गया है माय डियर स्टूडेंट, एन को हटा के 7 रखा गया। तो यहाँ भी एन हटेगा और ये एन की जगह पे 7 ही आएगा, ठीक है ना। मजेदार बात कि एन को केवल हटाइए, एन की जगह पे जो वैल्यू का रहा है 7 तो 7, यहाँ भी एन हटेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये 9 का 9 और ये किसे नहीं आता है गुना करने के लिए, 5 गुना 7 35। अब 35 में तो 9 घटाना भी आता होगा, 26 आएगा। और आपको पता है 35 बड़ा है और 35 के पास माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये -26 होगा। तो कितना आसान सवाल था, मज़ा आ गया होगा सारे बच्चे को, एक बार में समझ में आया होगा। कह रहे होंगे सर सबसे आसान लेसन यही है, मज़ा आ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन। दूसरा भी नंबर आपको इसी टाइप का सवाल है माय डियर स्टूडेंट, ये ठीक है ना। ये भी आपका बुक का ही सवाल है और ये कह रहा है ए एन बराबर 6-7n तो ए 5 क्या होगा। तो लिखेंगे ए एन क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो ए एन है जो 6-7n है, ठीक है। तो ए का ए बोले एन को हटा के कितना रखा गया है यहाँ पे 5, तो 5 बराबर 6-7 और एन फिर हटेगा, एन की जगह पे आपका 5 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6 का 6 और -7 × 35। अब 35 में बोलो 6 घटा दो कितना आ जाएगा, 35 में 6 घटेगा सर 29 आएगा। और किस में आएगा, ये माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -29 आंसर हो जाएंगे। तो क्या मज़ा आ रहा है ना, उम्मीद कर रहा हूँ सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट तीसरा नंबर सवाल भी आपसे बन जाएगा ये, इसीलिए छोड़ रहे हैं। यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद ए एन बराबर n-3/4 है तो ए 5 क्या होगा। तो एन को हटा के आप 5 रख दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चौथा नंबर सवाल पे आपका, ये चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो चौथा नंबर सवाल को हम सोल्व कर देते हैं, तो आसानी पर हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा टी एन क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, टी एन बराबर आपका जो है टी एन का जो वैल्यू है क्या है, n × n-2/n+3 ये है, ठीक है। अब टी को हटा के एन को हटा के 20 रखना है, एन को हटा के कितना रखना है 20 रखना है, T20 निकालना है, ठीक है T20। तो एन हटेगा तो 20 आएगा, फिर गुना, फिर ये वाला एन हटाइए, इसको एन हटाएंगे फिर 20 आएगा, -2, फिर नीचे एन के जगह पे क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट 20 आएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। देखिए एन हटा 20 आया, फिर इंटू ये एन हटा फिर 20 आया, फिर -2 और बटा नीचे n+3 तो 20 और +3। तो देखिए अब 20 गुना 20 में से 2 गया 18 और बटा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो ये 23 तो कटेगा नहीं किसी से, तो आप गुना कर सकते हैं। तो 18 दूना कितना होगा 360/23, क्या है कोई नहीं है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या आया समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 4 का पहला टाइप क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सारवंतर ज्ञात करिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है यदि किसी एपी का समान पद ये है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो समान पद ये दिया हुआ है, तो सारवंतर जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो जो एन से गुना रहेगा वही सारवंतर हो जाएगा डायरेक्ट। सारवंतर कौन हो जाएगा, तो सारवंतर आपका हो जाएगा जो एन के साथ गुना है। एन के साथ क्या गुना है देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए एन के साथ क्या गुना है आपका 3, तो यही सारवंतर होगा, जो एन के साथ गुना होता है वही सारवंतर हो जाता है। तो 3 होगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो चलिए इसको बना के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका लगता है गलत लिखा गया है। तो देखिएगा आपका सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे आंसर नहीं मिल रहा है तो पहले T1 निकालेंगे। T1 बराबर देखिएगा 3 का 3 गुना एन हटेगा तो 1 आएगा, क्योंकि Tn है, Tn ये है, तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन हटाएंगे 1 आएगा। तो 3 गुना 1 + 5 तो कितना हो जाएगा 3 और +5 क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। वैसे ही एक टर्म और निकालिए, दूसरा निकालिए। तो 3 गुना क्या हो जाएगा देखिएगा, एन हटेगा तो 2 आएगा +5, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 और 5 क्या हो जाएगा आपका 11। तो देखिएगा डी बराबर क्या बताए थे आपको T2 - T1 तो कितना हो जाएगा आपका 11 - 8 तो 3। तो 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलती से नहीं दिया गया है, एक को 3 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर सारवंतर किया तो बहुत आसान हो जाता है, आप केवल जो एन के साथ गुना है वही आपका सारवंतर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 माइनस 2n है तो सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर आप n को टारगेट करो, n के आगे क्या गुना है देख लो, n के आगे क्या आपका लगा हुआ है, तो n के आगे -2 है, पूरा बोलोगे -2, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो लैंग्वेज से तो आप पहले T1 निकालोगे, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा देखो, 13 माइनस 2 और n हटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 13 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, फिर वैसा ही T2 निकाल लो एक बार, तो T2 बराबर 13 माइनस 2 गुना और n हटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 13 माइनस 2 दूना 4, तो ये कितना बच जाएगा आपका 9 आएगा ना, 13 में से 4 हो जाएगा 9। अब देखिए आप जो है d निकालिए, तो d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा आपका 11, तो क्या आएगा -2। तो इतना लंबा से अच्छा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे सार्वंतर कहे तो डायरेक्ट जो n के आगे गुना होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में और होंगे आपका। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, और एक खास बात ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हो वो आपको बुक में आपका 63 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर से पूछ रहा है सार्वंतर क्या हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे n के आगे क्या गुना है, n जो है n के आगे कितना है आपका, तो -3 है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका -3 ही हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर का रहा है पहला पद बताओ भाई साहब, पहला पद क्या होगा। तो पहला पद के लिए कुछ नहीं, यानी कि समान पद दिया है, मतलब ये एनवा पद दिया है। कौन सा पद दिया आपका, एनवा, तो Tn क्या है आपका 2n-2 है। तो पहला पद निकालने के लिए तो n को हटा के क्या रखेंगे 1, बस 1 रखे n को हटा के, तो 2 गुना n हटेगा 1 - 2, तो 2 एकम 2 -2, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो पहला पद क्या होगा इसका 0 होगा, यानी पहला पद निकालने के लिए n के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 हो गया ये 9 नंबर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। 9 नंबर आपका 61 नंबर बुक में मिल जाएगा। बुक में कहाँ पे मिलेगा 61 नंबर। तो देखिएगा आपका इसका भी समान पद दिया है 5n-7, यानी कि Tn दे दिया आपका 5n-7। अब क्या कह रहा है प्रथम पद, यानी कि T1 बोल रहा है, तो T1 तो 5 का 5, n का 1 और -7, तो 5 गुना 1 5 -7, तो 7 में से 5 गया 2 और 7 बड़ा है तो चिन्ह क्या होगा माइनस का। तो इस तरह से आपका था 9वां नंबर सवाल। ठीक है, आएगा माय डियर स्टूडेंट अब 10वां नंबर सवाल। तो 10वां नंबर सवाल में भी आपका वही है, लेकिन इस बार क्या पूछ दिया आपसे, एपी पूछ दिया है कि एपी क्या होगा। तो T1 T2 T3 निकाल लीजिए, एपी पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले T1 निकालते हैं, तो 5 - 3 गुना n हटेगा क्या आएगा 1। आपको बोले हैं कि T1 निकालना है तो n की जगह पे 1, T2 निकालना है तो n की जगह पे 2, तो करिए। तो 5 का 5 - 3, तो क्या आएगा आपका 2। फिर T2 लिखिएगा तो फिर 5 - 3 और गुना n हटेगा तो फिर आपका 2 आएगा। इसको देखिए 3n, तो 3 गुना 2 हो गया, तो 5 - 6 तो क्या होगा आपका -1। फिर आप T3 करिए तो 5 का 5 - 3 का 3 और ये फिर n हटेगा तो 3 आएगा, तो 5 - 9 तो कितना होगा आपका -4 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में यही आपका एपी हो जाएगा। एपी हो जाएगा T1 से स्टार्ट करते तो 2 फिर -1 फिर -4, कौन से ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो एपी भी आप निकाल सकते हो। तो ये था बहुत ही बेहद सवाल आज का टाइप 4। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 11 नंबर आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा घर पे इसका कमेंट में, तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा।